तो दोस्तों, मैं बोल चुका हूँ। भूला। हेलो फ्रेंड्स। तो बिहार सिविल कोर्ट स्टेनोग्राफर का एडमिट कार्ड आउट हो चुका है। तो अब आपके पास मुश्किल से 3 दिन बचे हैं, 17, 18 और 19। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से लास्ट टाइम सीपीटी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सीपीटी में आप लोगों को जो भी चीज़ आने वाली है तो सिर्फ उसी में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो सीपीटी होने वाला है वो आधे घंटे का होगा। आधे घंटे में आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल दोनों चीज़ें करनी रहेंगी, जो भी क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो उसके बाद आप लोगों को जो एक पन्ना मिला रहेगा उसमें 4 नंबर का एमएस वर्ड, 4 नंबर का एमएस एक्सेल और 2 नंबर का जो इंटरनेट सफरिंग से आने वाले क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो चलिए अब आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल एमएस वर्ड का और एमएस एक्सेल का मैं करके दिखाता हूँ, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। और आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा, तो उसका भी आंसर दूंगा मैं। तो दोस्तों, ये एमएस वर्ड खुल गया है। सबसे पहले वहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही 3 पैराग्राफ दिए रहेंगे, जो कि आप लोगों को एज इट इज़ टाइप कर लेना है और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको उस हिसाब से सॉल्व करना है। तो चलिए मैं एक एक करके आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमएस वर्ड पे सारे बताता हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं होम से और उसके बाद लास्ट में व्यू तक जाएंगे। तो सबसे पहले इस सेकंड वाले पैराग्राफ को मैंने किया सेलेक्ट और उसके बाद यहाँ से अब इस पे जो भी ऑप्शन दिया रहेगा, एरियल, एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, जो भी वहाँ पे दिया रहेगा आपको करने के लिए, उस ऑप्शन पे जाकर के आप क्लिक कर देंगे। और फॉन्ट का साइज़ भी देने को बोल सकता है, 14, 16, 18, 20 जो भी। तो जो भी नंबर बोलेगा 14, 16, 18, तो वो आप लोगों को कर देना है ऐसे सेलेक्ट करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। तो जैसे ही हमने सेकंड लाइन सेलेक्ट की तो इस पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी कुछ दिया हो क्वेश्चन में उसको आप लोग उस हिसाब से कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए, जैसे ये चौथी लाइन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के बाद ये एक ऑप्शन रहता है स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट का। जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो ये देखिए आप लोग, ये लाइन पूरी कट गई है। इसी के जस्ट बगल में ऑप्शन दिया रहता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने कर लिया पहले सब स्क्रिप्ट, और इसी के नीचे वाली लाइन को जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये देखिए, और उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया सुपर स्क्रिप्ट। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को बिहार से नहीं बल्कि एमएस वर्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एमएस वर्ड से आपका कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे लास्ट लाइन सेलेक्ट की हमने और इसमें चेंज केस पे आ गए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो भी ऑप्शन दिया होगा क्वेश्चन में उसको आपको कर लेना है। लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, और इसी के जस्ट बगल में कलर का भी ऑप्शन दिया है। अगर किसी लाइन को हाईलाइट करने के लिए बोलेगा तो आप लोग उसमें कलर डाल सकते हैं, और अगर वर्ड को बोलता है तो उसके जस्ट बगल वाले ऑप्शन पे आप पूरा सेलेक्ट करके वर्ड का भी कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगा कि एक बार आप लोग ये चीज़ प्रैक्टिकल ज़रूर कर लें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप लोगों को सब चीज़ें समझ में भी आ जाएं। तो एक ये ज़रूर देता है कि जो टेक्स्ट है उसको या तो आप अलाइनमेंट जो होता है, सेंटर होता है, लेफ़्ट होता है और राइट होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट, ये तीनों आप लोग कर सकते हैं यहाँ से। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। बाकी दोस्तों, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत इजी है ये सब। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, इसको फिर से मैं पूरा पहले सेलेक्ट करता हूँ। अब आप लोग को दिखाता हूँ, ये लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन होता है। ये एक क्वेश्चन भी सीपीटी में दिया था, इसको आपको एडजस्ट करना था 1 नंबर पे। तो ये देखिए हमारी लाइन स्पेसिंग मैंने सेट कर ली है 1 नंबर पे। चलिए अब नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। ये मैंने जैसे ऐसे सेलेक्ट किया इस पैराग्राफ को, और ये होता है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा इंडेंट है जिससे पूरा पैराग्राफ एक साथ हम लोग राइट साइड पे कर सकते हैं बिना टैब की का इस्तेमाल किए हुए। चलिए अब आप लोग को फाइंड, गो टू और रिप्लेस ऑप्शन बताता हूँ। जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें हैज़ और हैव वर्ड को मैं चेंज करके दिखाऊंगा एक दूसरे से। जैसे मैंने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर मैंने सर्च किया हैव, तो उसमें मुझको दिखा दिया। अब इस हैव को
मैं रिप्लेस वाला बॉक्स खोल के हैव की जगह हैज़ करूँगा और जितनी भी जगह हैव लिखा था अब वहाँ पे हैज़ हो गया होगा। ये आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक बार फिर से सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए, फाइंड किया, नेक्स्ट किया, ये देखिए सारी जगह जितनी जगह हैव लिखा था उतनी जगह हैज़ हो गया। इसी तरह आप लोग को भी एक एक क्वेश्चन पढ़ना है और करते जाना है। चलिए अब मैं आप लोगों को टेबल इंसर्ट करके दिखाता हूँ कि आप लोगों को टेबल कैसे इंसर्ट करना है। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर जिस भी हिसाब से दिया रहे टेबल इंसर्ट करने के लिए उस हिसाब से आप लोगों को रो और कॉलम सेलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आप लोगों की स्क्रीन पे रो और कॉलम वाला बॉक्स ऐसे आ जाएगा। अब इसमें जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आपको एंटर कर लेना है। चलिए मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट कंट्रोल कीज इंसर्ट करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि किस की से क्या होता है। तो मैं एकदम नॉर्मल ले रहा हूँ, कंट्रोल ए से लेकर के कंट्रोल ई तक, और इन सभी का बारी बारी यूज़ बता देता हूँ कि कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, डी से क्या होता है और ई से क्या होता है। अगर आप लोग को पता हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल सी से होता है कॉपी, और कंट्रोल डी से होता है फॉन्ट बॉक्स। जो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो ओपन होता है कंट्रोल डी से। तो इसको आप पूरा जेड तक ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ये बहुत यूज़फुल है। और इसके बाद फिर लास्ट हमारा बचता है कंट्रोल ई, इससे होता है अलाइन सेंटर। जो टेक्स्ट होता है हमारा वो सेंटर में आ जाता है इससे। तो इसका आंसर हम लोग सेंटर टेक्स्ट लिख सकते हैं या तो अलाइन सेंटर भी लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो वो लिख लीजिएगा, दोनों ही सही माना जाएगा। अब जो मेन चीज़ होती है वो आप लोग बता देता हूँ, हेडर इंसर्ट करना। जैसे ही आप लोग हेडर के ऑप्शन पे जाएंगे आप लोगों को ये यहाँ पे जो भी आप लोग को लिखना लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया है और इसी के जस्ट बगल में फुटर का ऑप्शन देगा, और यहाँ पे आप लोग को दो तरीके का दे सकता है कि आप लोगों को पेज नंबर और फुटर में रोल नंबर वगैरह जो भी इंसर्ट करना दोनों एक साथ। तो आप लोग वहाँ पे पढ़ के देख के आराम से करिएगा, जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने रोल नंबर और पेज नंबर लिख के फुटर क्लोज कर दे। ये हमारा फुटर हो गया और ऊपर हमारा हेडर हो गया। इसी तरह हमने हेडर और फुटर दोनों कर लिया। तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो को आगे बढ़ाता जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम ना लगे। अब आते हैं पेज लेआउट के ऑप्शन में। यहाँ पे आप लोगों को कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन में दिया होगा जैसे पेज नैरो या कोई मार्जिन कस्टम करने को बोलेगा तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसके जस्ट बगल में ओरिएंटेशन का ऑप्शन देगा, जहाँ पे आप लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड कर सकते हैं। साइज़ के ऑप्शन पे जा कर के आप लोग लीगल, A4, A3 जो भी दिया रहेगा वो कर सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप लोग को वाटर मार्क का ऑप्शन मिलेगा। वाटर मार्क में आप जाएंगे तो यहाँ पे जहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिया रहेगा वहाँ पे आपको जो भी वाटर मार्क लगाने को बोला होगा वो आप एज इट इज़ टाइप करेंगे, और उसके बाद फिर फ़ॉन्ट अगर बोला होगा तो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके या अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी वाटर मार्क होगा वो आपके पेज पे आ जाएगा। तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे है। ये हमने फाइनली सेलेक्ट कर लिया है और ये किया अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक, अब इसको किया क्लोज। अब नीचे चल के आप लोग को दिखाता हूँ, पूरे पेज पे वाटरमार्क आ गया होगा। ये देखिए द अरोरा व्लॉग्स करके बहुत लाइट दिख रहा है, लेकिन और अच्छे से आप लोग को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। रुकिए थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप लोग देखेंगे ये द अरोरा व्लॉग्स। आई होप आप लोग को दिख गया होगा। और उसके बाद फिर लगभग सारे हमने टास्क कंप्लीट कर लिए अपने जितने भी होते हैं। और रिव्यू वगैरह में कोई ऐसा ऑप्शन होता नहीं, स्पेलिंग चेक का देता है, वैसे ये देगा नहीं इसलिए इसको ज़्यादा वो नहीं करना है। अगर आ जाता है तो आप लोग को पता है। उसके बाद फिर रिव्यू वाले ऑप्शन में जा कर के भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ हमारा MS वर्ड पूरी तरीके से होता है कंप्लीट। अगर MS वर्ड का कोई भी क्वेश्चन आप लोग को फंसता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं MS एक्सेल की। तो अब ये आपके सामने क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, चलिए इसी को हम लोग MS एक्सेल पे एज इट इज़ उतार के आप लोगों को 1 बाय 1 बताते हैं। तो ये दोस्तों जैसे बोला था उसने टेबल ड्रॉ करने के लिए, हमने सेम टू सेम ऐसे टेबल ड्रॉ कर ली है। अब हम पहली वाली रो को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इसे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे ताकि यहाँ पे हम अपना पूरा नाम लिख सकें।
नाम की जगह अगर कुछ भी दिया होगा तो आप लोगों को ऐसे ही पूरा सेलेक्ट करके बस नॉर्मल मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पे जाना है, और उसके बाद जो बॉक्स दिए हुए थे जैसे सेल डिवाइड थी वैसे ही ये पूरा एक का एक हो जाएगा, और यहाँ पे आप जो भी डाटा दिया होगा वो लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग नीचे वाला सेलेक्ट करके यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे, वापस से मर्ज एंड सेंटर करके यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमारा सेल 5 सेल थी और अब देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एक हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग रोल नंबर लिख देंगे। तो भाई लोग पूरा MS एक्सेल में कवर नहीं कर सकता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर, इसीलिए मैं जितना आप लोगों को जानकारी दे सकता हूँ उतनी दे रहा हूँ कि आप लोगों को एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि वहाँ पे आप लोगों को कैसे करना है। बाकी इसके डिटेल वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, तो उससे आप लोग जाकर के सीख लीजिएगा। यहाँ पे बस मेरा मेन एम आपको पैटर्न बताना है। तो यहाँ पे हमने 12% पे GST निकाला है, और उसके बाद स्क्रॉल करके बारी बारी से सबका ना करके एक साथ निकाल लिया, और उसके बाद टोटल प्राइस निकालने को बोला था। तो टोटल प्राइस हम लोग GST अमाउंट और प्राइस को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्राइस दे देगा। जैसे ही हमारा टोटल प्राइस दे देगा हम लोग फिर से ड्रैग करके इसको नीचे तक ले आएंगे, तो हमें iPhone X से लेकर के Vivo SS Max तक के सारे के टोटल प्राइस मिल जाएंगे। फिर से एक बार हम लोग सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करेंगे, और यहाँ पे हम लोग जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सारे फ़ोन का ऑल टोटल प्राइस निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल प्राइस लिखेंगे फॉर ऑल फ़ोन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा एज इट इज़ उसको लिख देंगे। और उसके बाद अगर आप लोग सेल सेलेक्ट करके प्लस का साइन लगा के कर सकते तो उसको, नहीं तो फिर इज इक्वल टू करके सम लिखेंगे, और उसके बाद फिर जा कर के जहाँ से जहाँ तक का हमें सम निकालना है उसको सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करके पूरा नीचे तक आएंगे और एंटर करेंगे तो हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम फ़ोन प्राइस निकालने का। तो पहले हम लोगों ने मर्ज एंड सेंटर किया, मिनिमम फ़ोन प्राइस लिखा और इज इक्वल टू का साइन लगाया, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे मिन, और उसके बाद फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, और उसके बाद फिर से सारे कॉलम को सेलेक्ट करते हुए ड्रैग करते हुए आएंगे और एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो भी मिनिमम प्राइस रहेगा, जैसे Vivo SS Max का है 36,960, ये दे दिया है। ये हमने पांचों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो ये क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके एक बार एक्सेल पे जा करके इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बाकी जो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो भी कर लीजिए। दोस्तों इसी के साथ आप लोगों को CPT की पूरी डिटेल्स दे दी गई है। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करते हैं। एक बार फिर से आप सभी को ऑल द बेस्ट।